नमस्कार, राम राम साथियों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो रीजनिंग का कर रहे थे उसका नाम था ब्लड रिलेशन। पहले हमने किया क्लॉक का चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर किया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। पहला क्लॉक यानी घड़ी, दूसरा काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गणना, तीसरा हमने किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी, और फोर्थ चैप्टर हम कर रहे हैं अपना रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, जो कि कोई ज़्यादा बड़ा सा चैप्टर है नहीं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। और रक्त संबंध की हम अपनी दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हुए हैं। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और हमें लेनी होगी, तो 3 क्लास के अंदर हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आपका काम रह जाएगा प्रैक्टिस करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया होता जाएगा आपका कंसेप्ट रक्त संबंध के ऊपर। बुक आप चाहे कोई मर्जी यूज़ करो, अरिहंत की करो, रामनिवास मथुरिया की करो, RS अग्रवाल की करो, जिस मर्जी राइटर की बुक यूज़ करो। कहने का मीनिंग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कंसेप्ट, आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, सभी राइटर्स की बुक अच्छी है, कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें कोई दिक्कत हो। तो आज हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो सेकंड जो टाइप्स लेकर के हाजिर हुए हैं। कल हमने बेसिक कंसेप्ट किया और उसके अंदर इकलौते का एक कंसेप्ट किया था। तो आज भी हम इकलौते के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन एक दो और करवा देते हैं आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, इकलौते पे आधारित। इकलौते का मीनिंग मैंने बताया था, अगर इकलौती संतान होता है, इकलौती संतान का मतलब होता है कि उसके बच्चा एक ही है। और इकलौता भाई मतलब भाई एक है, बहन कई हो सकती हैं। जैसे कोई लड़की कह दे कि मेरे इकलौता भाई है, मतलब उस लड़की के भाई एक है, बहन कई सारी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो दूसरा कोई कह दे कि मेरे इकलौता पुत्र है, यानी पुत्र एक है, पुत्रियां तो कई हो सकती हैं। समझ गए ना। तो इकलौते का बड़ा महत्व होता है, इकलौती संतान का अलग महत्व होता है, इकलौते भाई, इकलौते पुत्र, इकलौती पुत्री, इनका अलग महत्व होता है। ठीक है। तो इकलौते के ऊपर आधारित क्वेश्चन आते हैं तब बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जो खुद चर्चा कर रहा होता है कई बार वही अपने लिए इकलौता शब्द यूज करता है। ठीक है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, आशा का परिचय कराते हुए, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, भास्कर ने कहा, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के, उसके पिता मेरे पिता के, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो आशा का भास्कर से क्या संबंध है? तो आशा का भास्कर से क्या संबंध है? यह है हमारा क्वेश्चन। तो आशा का भास्कर से क्या संबंध है? इसका पहला ऑप्शन है भतीजी, दूसरा ऑप्शन है पौत्री, अगला ऑप्शन है माता, और लास्ट ऑप्शन है पुत्री। और ये क्वेश्चन रहा था हमारा SSC MTS की परीक्षा 2000, SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है, पोस्ट होती है, उसकी 2014 की परीक्षा में ये क्वेश्चन रहा था। SSC MTS 2014 की परीक्षा का बच्चों। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन करना है, बहुत जल्दी करना है। इकलौते का मीनिंग है, कल भी इकलौते के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि इकलौते के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन क्या है पूरा मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी सी।
इतने में आप सॉल्यूशन कीजिए, जिसने राइट डाउन कर लिया या देख लिया स्क्रीन पे। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो आशा का भास्कर से क्या संबंध है? ऑप्शन थे भतीजी, पोत्री, यानी पोत्री को पोती कहते हैं, माता और पुत्री। और ये क्वेश्चन था हमारा एसएससी एमटीएस की 2014 की परीक्षा का बच्चों, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं, इतना टाइम हमें नहीं लगाना। तो क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे? अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। तो दो चेहरे हमारे सामने आ गए, एक तो भास्कर जो कह रहा है और दूसरा कौन? आशा। अब क्वेश्चन को समझना कैसे बनेगा। भास्कर ने कहा उसके पिताजी, उसके किसके लिए यूज हुआ शब्द? उसके शब्द यूज हुआ आशा के लिए। उसके पिताजी, मैंने लिख दिया उसके पिता, हमें नाम नहीं पता, तो उसके पिता मेरे पिता यानी भास्कर के पिता। भास्कर कह रहा है ये बात कि उसके पिता, उसके तो पिता मतलब आशा के पिता, मेरे पिता यानी भास्कर के पिता, भास्कर के पिता के इकलौते, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब भास्कर खुद ही ये यूज कर रहे शब्द, कौन कर रहे हैं? भास्कर, कि उसके पिता मेरे पिता यानी भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। अगर भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं उसके पिता, उसके किसके पिता? आशा के पिता। तो इसका मतलब आशा के पिता के लिए जो शब्द यूज हुआ है, आशा के पिता कौन है? भास्कर है, और आशा ही ये शब्द, भास्कर ये शब्द यूज कर रहा था। बड़े ध्यान से समझना, पहले मैंने अलग अलग लिखा, उसके पिता यानी आशा के पिता, भास्कर के पिता यानी भास्कर के पिता, भास्कर के ऊपर लिख दिया मैंने, के इकलौते पुत्र कौन है? आशा के पिता है। तो देखो कैसे इस शब्द को यूज किया, पहले मैंने इस बात को अलग लिखा था, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, तो आशा का भास्कर से क्या संबंध है? आशा भास्कर की क्या होगी? पुत्री होगी। और भास्कर का, अगर उसने पूछा आशा का भास्कर से क्या संबंध है, तो मैंने कहा आशा भास्कर की क्या है? पुत्री है, तो आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा, यानी पुत्री होगा। अगर पूछ लेता है यहाँ पे भास्कर का आशा से क्या संबंध है, भास्कर का आशा से, तो फिर हम आंसर क्या देते? अब भास्कर का आशा से पूछा है तो भास्कर आशा के क्या है? पिता है, ठीक है। और ये शब्द कौन यूज कर रहा था? ये शब्द यूज कर रहा था भास्कर खुद ही, इकलौते पुत्र के लिए, समझ गए। तो इकलौते का इसलिए कन्फ्यूजन होता है, हम उलझ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, इतना मुश्किल भी नहीं था, तो भी ये एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया। और ब्लड रिलेशन कोई ज़्यादा सा लेंथी चैप्टर नहीं है। क्या क्वेश्चन आता है? या तो किसी का परिचय बताते हुए, या बातों ही बातों में, या कोई हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम बात करके बता देते हैं किसी को इशारे से, या किसी की तस्वीर पे आधारित बता देते हैं, या फिर कुछ तथ्य होते हैं, तथ्यों पे आधारित कोई क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं है बच्चों ये, ठीक है। तो ये था हमारा इकलौते का क्वेश्चन। इकलौते के ऊपर कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, और जब भी क्वेश्चन इकलौते का या एकमात्र संतान का आ जाए तो उसको बड़े ध्यान से करना आप सभी, ठीक है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा में रहा है। और एसएससी सीजीएल 2010 की परीक्षा का एक क्वेश्चन करते हैं। हम टाइप वाइज न्यूमेरिकल भी करते जा रहे हैं, और हर चैप्टर में, चाहे वो रीजनिंग का आए चाहे मैथ का, हम वो प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर ही करते हैं, ताकि हमारे साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी होते जाएं और साथ के साथ चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए बच्चों, ठीक है। तो आपको भी लगे कि कोई क्वेश्चन है डाउट में, तो उसका आप हमें भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, इसको भी कराइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल 2010 की परीक्षा का, क्या लिखा है? एक्स और वाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है,
और एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। क्या लिखा है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है माता या माँ लिख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है पत्नी का, अगला ऑप्शन है भाई का, अगला ऑप्शन है बहन का। ये 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन हमारा किस परीक्षा का है, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2010 की परीक्षा है, एसएससी सीजीएल 2010 की परीक्षा का। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। कई बार क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 2 पार्ट बन जाते हैं और उनको 2 को फिर अटैच करना होता है एक दूसरे के साथ जब ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ बनाना सिंपल सा हमें ज़रूरी होता है बच्चों। तो पहले लिखते हैं क्या है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स है और भाई है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई हैं वो आपस में क्या है, भाई भाई, यानी इसका मतलब एक्स वाई का भाई है और वाई एक्स का भाई, आपस में भाई भाई हैं, लिख दिया। फिर क्या लिखा है, आर वाई का पिता है। इस वाई का पिता कौन है, आर है। वाई का पिता कौन है, आर है। तो आर के बारे में बताया गया है, आर पिता है तो पुरुष है, प्लस किसके लिए लगा रहा हूँ, पुरुष के लिए। आर पिता है, आर पिता है वाई का, ये भी लिख दिया। आगे क्या लिखा है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। अब जितना ग्राफ बना है उसमें एस और टी दोनों ही नहीं आए, तो ये अलग से बन गया एक बार, तो इसको एक बार अलग से बना लेता हूँ। एस टी का भाई है, एस भाई है तो लड़का है, एस भाई है टी का, एस टी का भाई है, लिख दिया ये। और एक्स का मामा है। कौन, बात किसकी चल रही है, इस एक्स की ही, इस एस की चल रही है। एस भाई है टी का और एक्स का मामा है। एक्स का मामा है ना, इसलिए एक्स का मामा है वो क्या होगा, बड़ी पीढ़ी में जाएगा। किस में आएगा बच्चों, बड़ी पीढ़ी में, एक्स से बड़ी पीढ़ी में होगा। एस टी का भाई है और मामा है एक्स का, मामा है तो उसका भांजा छोटी पीढ़ी में आएगा। तो ये ग्राफ अलग बन गया। अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में देखोगे तो इन दोनों के अंदर एक्स साझा है। कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 अलग ग्राफ बने, फिर उनको साझा किया। अब एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स एक रख लो। अब इसको इसके साथ जोड़ दो बच्चों। देखिए एस मामा है, एस मामा है एक्स का, और एक्स भाई है वाई का, वाई भाई है एक्स का, आर पिता है वाई का। ग्राफ से हमें बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है, स्टेटमेंट देखने की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या लिखा है, एस भाई है टी का, एस भाई है टी का, तो एस भाई है टी का यहाँ लिख दिया, एस भाई है टी का। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एसएससी सीजीएल 2010 की परीक्षा का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, इसके अंदर हमने क्या किया, एक तो दोनों ग्राफ जुड़ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन पे भी निर्भर करेगा कि इसका आंसर क्या दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, दूसरा किस पे निर्भर करेगा, ऑप्शन पे भी निर्भर करेगा। तो एस भाई है टी का, दोनों ग्राफ को जोड़ दिया। अब क्या क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देगा। अब हमें टी का पता नहीं चला और इसने पूछा भी कि है क्या है, टी का आर से क्या संबंध है। तो टी का आर से क्या संबंध है, जब टी का पूछ रहे हैं और टी का हमें ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, महिला है या पुरुष है, तब तक आंसर बड़ा आसानी से नहीं दिया जा सकता। तो देखिए अब ऑप्शन कैसे निर्भर करेगा इस बात पे कि आंसर क्या दिया जाए। टी का संबंध बताना है, किससे बताना है, आर से। तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। अब देखिए एस एक्स का मामा है तो वाई का भी क्या है, मामा है। आर इसका वाई का और एक्स का दोनों का क्या है, पिता है, क्योंकि वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा। अब एस का आर से संबंध पूछा होता तो हम आंसर देते साला, तो एस का तो पूछा ही नहीं है, हमारे से पूछा किसका, टी का। तो टी क्या हो सकता है, भाई हो सकता है, साला हो सकता है, सालेली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, माता है क्या एक ही पीढ़ी में,
तो माता ऑप्शन हमारा कट गया बच्चों, माता नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है पत्नी। पत्नी अगर एस भाई है टी का और टी बहन हो किसकी, एस की। अगर टी बहन होती तो हम आंसर देते, टी अगर बहन होती तो हम आंसर दे देते पत्नी है, कि टी पत्नी आर की। लेकिन आगे ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, हो सकता है कि ये आंसर हो। आगे टी भाई है, टी क्या है, एस भाई है टी का, तो टी भाई या बहन हो सकता है एस का, आर का तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एस मामा है किसके, आर के बच्चों का, एक्स और वाई का, तो इसलिए भाई भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन बहन, बहन किसकी हो सकती है, एस की तो हो सकती है टी, एस बहन हो सकती है टी की, लेकिन जरूरी और ये तो श्योर है कि आर की बहन नहीं होगी। तो 3 ऑप्शन हमारे कट गए हैं, तो बच गया क्या, पत्नी। अब बाय ऑप्शन डिसाइड किया गया है कि टी पत्नी है किसकी, आर की। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ब्लड रिलेशन में जिनमें ऑप्शन डिसाइड करता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। अब मैं अगर पूछ लूं कि टी का एस से क्या संबंध है, सिर्फ टी का एस से, एस का टी से दे रखा है, मैंने पूछ लिया टी का एस से क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा है बहन, तीसरा है भाई या बहन, चौथा है कोई नहीं। तो आंसर क्या दिया जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए क्या आंसर दिया जाएगा फिर। तो फिर आंसर भाई भी हो सकता था, बहन भी हो सकता था, कन्फर्म है नहीं, तो आंसर क्या देंगे, भाई या बहन। बच्चों क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हुआ, भाई या बहन हुआ, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक के क्वेश्चंस में? तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा अलग ही कंसेप्ट होगा, कैसे क्वेश्चन होगा, कैसे कंसेप्ट आएगा उसको बताऊंगा। और जैसा कंसेप्ट मैं वो ब्लड रिलेशन में कराऊंगा, वैसा ही क्वेश्चन कई बार दिशा दूरी में भी दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा दिया होगा आपको कि ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अगला है ए जमा बी का अर्थ है, ये दिया होगा आपको, रटना नहीं है कहीं सोचो कि ए गुणा बी का अर्थ तो हमेशा फिक्स ही होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो नोट दिया होता है कि नोट क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हिंट। तो कई बार बच्चा जो ये चीज़ें दी होती हैं ये सारा नहीं पढ़ता। एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट आए हुए थे नर्सिंग कोर्स के, जिनका नर्सिंग का HSSC के अंदर एग्जाम था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अंदर। तो उन्होंने ये सारा हिंट और ये बातें नहीं पढ़ी, वो क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ रही थी सीधा, जिसमें पूछा गया था तो बताओ टी का एस से क्या संबंध है। तो मेरे वो बच्चे कहते क्वेश्चन सीधा ही है जी कि बताओ टी का एस से क्या संबंध है। तो वो सोचे जैसे हमारी रिश्तेदारियां होती हैं तो वैसे ही ABCD की रिश्तेदारियां होंगी। तो मैंने उनको बताया कि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ABCD की रिश्तेदारियां होंगी। अगर ऐसा होता कि ABCD की भी हमारी तरह रिश्तेदारियां होती तो अक्सर 26 ही नहीं रहते, हो सकता है चाइना और इंडिया से भी आगे चले जाते। ये अक्सर तो अंग्रेजी की 26 ही हमें परेशान कर रहे हैं, अगर 26 से ज़्यादा होता तो फिर क्या होता दोस्तों, आप आइडिया लगा सकते हो। तो आपको ये बड़ा हिंट पढ़ना होता है कि नोट पर्सन 1 से 6 ऐसा जब भी लिखा होगा तो इसके लिए कुछ हिंट दिए होंगे, और ये हर बार चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो हमेशा पिता ही रहेगा। हो सकता है ए गुणा बी का मतलब कहीं पर अगली स्टेटमेंट में दे दे कि ए बी का भाई है, समझ गए ना बच्चों। तो अगला देखिए, ए जमा बी का अर्थ है डैश डैश लगा रहा हूं, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। अगला है ए भाग में बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। अगला है ए घटा बी का अर्थ है
डैश डैश लगा रहा हूँ, अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, ये हिंट दिया होगा आपको। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम 6, और वो 6 के 6 क्वेश्चंस इस हिंट को मान करके जो भी मैं क्वेश्चन अब लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक एग्ज़ाम होता था, उसके ओबीसी पीओ का एग्ज़ाम हुआ था, बाद में बैंकों का जो कंबाइंड टेस्ट होने लग गया था। ओबीसी पीओ 2009 की परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था ये। ओबीसी पीओ मतलब पीओ का जो एग्ज़ाम होता है क्लरिकल का होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ओबीसी के जो पीओ का एग्ज़ाम था 2009 में, उसकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। अब पहला क्वेश्चन लेता हूँ इसका, जैसे कि क्वेश्चन 1 से 6 का हिंट है, मान लीजिए यदि P भाग में R घटा में Q गुणा में T, P भाग में R घटा में Q गुणा में T हो तो P का T से क्या संबंध है, P का T से P का T से क्या संबंध है। यदि P भाग में R घटा में Q गुणा T हो तो P का T से क्या संबंध है। और नोट क्या दिया गया था, नोट क्वेश्चन 1 से 6 के लिए निर्देश निम्न है, ये निर्देश दिए गए थे आपको। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, यानी आपको A गुणा B जहाँ भी हो, गुणा का निशान हो, वहाँ मानना है कि A B का पिता है। तो यहाँ जैसे कि Q गुणा T है तो Q गुणा T का मतलब Q T का पिता है। ऐसे आधार मान करके आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं जितने भी। तो इसके ऑप्शंस दे रहा हूँ, ऑप्शन है दादी सास, पहली दादी, फिर सास दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बहन, चौथा ऑप्शन दादा, और अगला ऑप्शन आखिरी नन ऑफ दिस, क्योंकि बैंक के अंदर जो है 5 ऑप्शंस आते हैं बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन HSSC भी इम्पोर्टेंट है, HSSC के लिए भी, चाहे आपकी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे आपकी कमांडो की परीक्षा हो, चाहे ग्राम सचिव हो, क्लर्क हो, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि P भाग में R घटा में Q गुणा T हो तो P का T से क्या संबंध है। अब हर एक का मीनिंग P भाग R घटा Q गुणा T, सभी को पहले P का R से बताना है, R का फिर Q से, Q का T से, एक ग्राफ आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है, फिर चाहे किसी का किसी से भी रिलेशन बता दिया जाए। समझ गए। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको जल्दी सी। अब देखिए पहले क्या है, P का R से बताएंगे, फिर R का Q से संबंध, फिर Q का T से, जितनी भी चेन है आपस में संबंध बनाते जाएंगे, ग्राफ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अब देखिए भी कैसे करना है। P भाग में R, A भाग में B है, A भाग में B का मतलब A B की माँ है, A B की माँ है, तो यहाँ से P क्या होगा बच्चों, P R की माँ होगा, P माँ है किसकी, R की। P अगर माँ है तो महिला है, माइनस लगा दिया। फिर R घटा Q है, R घटा Q का मीनिंग, यानी बीच में घटा का सिंबल आया तो घटा में देखते हैं क्या होता है। A घटा B का मतलब क्या है, A B का भाई है, तो R भी क्या हो जाएगा, R भाई है, R भाई है Q का। R तो भाई है लेकिन Q का तो क्लियर नहीं हुआ कि भाई है या बहन है। फिर आगे क्या है, Q गुणा T। अब Q गुणा T में मतलब A गुणा B का मतलब क्या होता है, A B का पिता है, तो यहाँ Q पिता है T का। अब Q पिता है किसका, T का। अब पहले P भाग में R था, पहले P का R से संबंध देखेंगे, फिर R का Q से देखेंगे, फिर Q का T से। तो P भाग में R है, P भाग में R है, P के भाग में R है। हमें हिंट दिया गया था A भाग में B, A भाग में B हमें हिंट दे रहा था कि A B की माँ है, A B की क्या है, माँ है। तो हमें यहाँ से पता चला कि P माँ है किसकी, R की। ठीक है, अब नेक्स्ट R घटा में Q, तो A घटा में B का मतलब क्या था, A B का भाई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R भाई है Q का, R भाई है Q का। नेक्स्ट हमें Q गुणा T है, Q गुणा T है, तो Q और T के बीच में गुणा का निशान है और A और B के बीच में गुणा का निशान है, तो A B का क्या है, पिता है, A B का क्या है, पिता है। तो
तो एक बी का पिता है तो क्यू क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा टी का। अब ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमें आंसर क्या देना है, तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध है। अब पी का बताना है, टी से संबंध बताना है। अब देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है दादी, हो सकता है दादी ऑप्शन हो, पहला ऑप्शन दादी चांस है, क्योंकि पी इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी। अगर ये पुरुष होगा, अगर ये क्या होगा, पुरुष होता तो इसकी दादी से और लगेगी बच्चे की, ठीक है, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन हो सकता है ये महिला हो, पुरुष या महिला का हमें पता नहीं है, तब तक हम ऑप्शन श्योर नहीं दे सकते थे कि दादी है, हो सकता है नानी भी हो। समझ गए। अब देखिए सास ऑप्शन हो नहीं सकता था क्योंकि सास जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में आती, बहन हो नहीं सकता क्योंकि उसी पीढ़ी में आती यानी उसी लाइन में आती, दादा हो नहीं सकता क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, पी महिला है। अब नन ऑफ दीज भी नहीं है, बाय ऑप्शन डिसाइड क्या हो गया कि दादी है। इसका आंसर क्या होगा प्रिय बच्चों, दादी। तो समझ गए। तो ऑप्शन से हर जगह लगभग आपको डिसाइड करवाएंगे अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, दादी। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो अब ये हिंट लिखे रहने दूंगा, क्वेश्चन उस साइड में लिखूंगा ताकि हमारा जो स्पेस नीचे का ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है, कहीं किसी स्टूडेंट को दिखने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अभी हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे बेस्ड। 6 क्वेश्चन हैं टोटली, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो क्वेश्चन क्या है अगला, यहां से लिख रहा हूं, यदि P भाग में क्यू, यदि P भाग में क्यू जमा में R गुणा में T हो तो, यदि P भाग में क्यू जमा में R गुणा में T हो तो क्यू का T से क्या संबंध है, तो क्यू का T से क्या संबंध है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, चाची बहन भाई, चाची बहन भाई, चाची बहन भाई, पोता या पोती, आखिरी ऑप्शन है। ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, मैं हर बार नहीं लिख रहा तो आप समझ जाना। चाचा चाची, चाचा नहीं है, चाची बहन भाई पोता पोती। तो सबसे पहले अलग लिखा रहा हूँ एक बार इस बात को, P भाग में क्यू जमा में R गुणा में T। मैंने क्या बताया था आपको अभी, मैंने कहा पहले तो P का क्यू से संबंध बताओ, फिर इस क्यू का ही R से निकालो, फिर R का T से, नेक्स्ट होता तो उससे ऐसे संबंध बनाते। उस संबंध का ग्राफ बनाने के बाद में हम किसी का भी किसी से आंसर बता सकते थे। अब देखिए P भाग में क्यू है, P भाग में क्या है बच्चों, क्यू है, तो A भाग में B है, A भाग में B कहता है कि A B की माँ है, ये तो निर्देश था, तो इसी तरीके से P क्या हो जाएगी, माँ है क्यू की, तो P माँ है, P माँ है किसकी, क्यू की। अगर P माँ है तो महिला है, P माँ है क्यू की। आगे देखिए क्यू जमा में R है, क्या है, क्यू जमा में R है, तो A जमा में B का मतलब है A B की पुत्री है, तो क्यू पुत्री है R की, क्यू क्या है, पुत्री है किसकी, R की। तो अब मैंने सिंबल एरो का इस साइड में बनाया कि क्यू पुत्री है तो महिला है किसकी, R की। क्या R का हमें डिक्लेयर हुआ कि महिला या पुरुष, क्योंकि पुत्री तो अपने पिता की भी होती है, पुत्री अपने माँ की भी होती है, तो क्यू पुत्री है R की। अभी तक R का डिक्लेयर नहीं हुआ, R का अब पता चलेगा। R गुणा में T, गुणा का मतलब होता है A गुणा B का मतलब है A B का पिता है, तो R पिता है किसका, T का, R पिता है किसका, T का, R पिता है, पिता है तो पुरुष है, T का। अब बताना क्या है दोस्तों, बताना है क्यू का T से संबंध, किसका, क्यू का T से संबंध बताना है। अब देखिए क्या है,
कहीं ग्राफ तो गलत नहीं बना दिया, दोबारा चेक करता हूँ, 1 मिनट, लग रहा है डाउट लग रहा है मेरे को, दोबारा बनाता हूँ एक बार, दोबारा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे, दोबारा देखते हैं। P भाग में क्यू, A भाग में B का मतलब A B की माँ है, तो P क्या है, P माँ है क्यू की। अब देखिए क्यू जमा में R, लगा मेरे को कि गलत बन गया इसलिए दोबारा बना रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ एक बार। क्यू जमा में R, क्यू जमा में R का मीनिंग क्या है कि क्यू A जमा B का मीनिंग क्या है, पहले A B की पुत्री है, तो क्यू पुत्री है R की। अब मैंने पुत्री के पिता को नीचे पीढ़ी में लिख दिया था, बाद में मेरे को एकदम समझ आया कि क्यू क्या है, A B की पुत्री है, तो क्यू पुत्री है, पुत्री छोटी पीढ़ी में होती है, क्यू पुत्री है किसकी, R की। अब देखिए नेक्स्ट R गुणा T है, तो A गुणा B का मतलब क्या है, A B का पिता है, A B का पिता है, तो R क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, किसका, R पिता है T का, R पिता है T का, ठीक है। P माँ है क्यू की, क्यू पुत्री है R की, और R पिता है T का। R अगर पिता है तो पुरुष है, इस पे लिख दिया, और क्यू पुत्री थी तो महिला है। T का हमें कन्फर्म नहीं। जब भी इस रूप में स्टेटमेंट में आएंगे, जरूरी नहीं कि जमा भाग गुणा ही हो, कुछ सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं इनकी जगह, जैसे परसेंटेज, A परसेंटेज B का मीनिंग ये है, A डॉलर B का मीनिंग ये है, A स्टार B का मीनिंग ये, तो कुछ भी यूज हो सकता है। A हैश B का मीनिंग ये है, कई बार ऊपर नीचे के सिंबल की, ऊपर के एरो का मीनिंग ये है, नीचे के एरो का मीनिंग ये है, बाएं एरो का मीनिंग ये, दाएं एरो का। जरूरी नहीं कि जमा घटा भाग गुणा ही आए, आपको लिखा आ सकता है परसेंटेज, हैश, डॉलर, स्टार, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में भी यहाँ पे कि इनका मीनिंग ये है, ठीक है। तो अब सही ग्राफ बनाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्यू का T से क्या संबंध है, तो क्यू का T से क्या संबंध है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, किसका बताना है, क्यू का, बताना किससे, T से। अब देखिए पहला ऑप्शन है चाची, दोनों क्या है, सेम पीढ़ी में, तो चाची तो हो नहीं सकता। बहन ऑप्शन में है, बहन हो सकता है क्योंकि ये लड़की है, इसका श्योर नहीं हमें कि बहन ये लड़की है या लड़का है। बहन ये इसकी हो सकती है क्योंकि बहन अपने बहन की भी होती है, बहन अपने भाई की भी होती है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन भाई, क्यू का T से संबंध बताना है, भाई तो हो ही नहीं सकता, चाहे आगे वाला ये पुरुष हो चाहे महिला हो, समझ गए। पोता या पोती सेम पीढ़ी में कभी होते नहीं, तो आंसर बाय ऑप्शन फिर चला गया क्या, बहन। तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन में देखोगे, जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑप्शन से ही डिसाइड होंगे, ठीक है, कि ये इसका क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके का। और ये हर क्वेश्चन जो 5-4 आपके आए होंगे उनमें हर एक जगह अलग मीनिंग बताया होगा आपको, और जरूरी नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जमा घटा भाग गुणा ही सिंबल में आए, यहाँ आपको परसेंटेज आ सकता है, हैश आ सकता है, स्टार आ सकता है, डॉलर आ सकता है, जो भी अलग अलग क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ है, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं, निम्न में किसका अर्थ है कि, निम्न में किसका अर्थ है कि R P की पत्नी है, R P की पत्नी है। निम्न में किसका अर्थ है कि R P की पत्नी है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, P गुणा R, घटा में क्या हो, घटा में T, P गुणा R, घटा में क्या हो, घटा में T। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है P गुणा T, घटा में क्या हो, जमा में R। C ऑप्शन हमारा दिया गया है P भाग में T, जमा में R, घटा में क्या हो। और D ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज ही दे दिया मैंने। इसमें ऑप्शन हो सकता था एक और भी, लेकिन मैंने काट दिया क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसी हिसाब से हम आंसर दे देते हैं। तो जल्दी से सभी कीजिए। आप इसमें क्या करो, पहले ये बना के देखोगे कि क्या इसमें R P की पत्नी बनती है, इसको पूरे को इम्प्लीमेंट करने पे, नहीं तो आप फास्टली सेकंड बनाओ,
सेकंड नहीं बना फिर थर्ड पे आओ, अगर थर्ड भी नहीं बना तो फिर नन ऑफ दीज आंसर लगा दो। ठीक है, जल्दी से आंसर्स दीजिए सभी स्टूडेंट्स, इंतजार है आपके आंसर का। इसके बाद में 3 क्वेश्चन ही और इन्हीं स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर है, तो जल्दी आंसर दीजिए। इतने मैं ड्रिंक ब्रेक ले लेता हूँ, 30 सेकंड का समय आपके पास। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं हम पहले कथन को, पहले ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या इससे आर जो है वो P की पत्नी बनता है क्या ऑप्शन में। अब देखिए P गुणा R है। अब आप सोच रहे हो टाइम लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो मैं कहता हूँ चारों ऑप्शन आप एक मिनट से 5-10 सेकंड ऊपर ले तो चेक कर दोगे। हो सकता है हमारा पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाए, हो सकता है हमारा दूसरा हो जाए, जो कोई आंसर आ गया उससे आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो P गुणा R है, पहले इसमें P का R से, फिर R का क्यू से, क्यू का T से संबंध ज्ञात करेंगे। तो P गुणा R का मीनिंग क्या है, जैसे A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, तो P गुणा R का मीनिंग है P पिता है, P पिता है R का, P पिता है तो प्लस का निशान लगा दिया कि P पिता है R का। नेक्स्ट R घटा क्यू है, R घटा क्यू है, R घटा क्यू है तो A घटा B का मीनिंग क्या होता है, A B का भाई है, तो R घटा क्यू का मीनिंग है R भाई है, भाई है तो पुरुष है, R भाई है क्यू का। नेक्स्ट क्यू घटा T है, तो फिर A घटा B से ही हमें पता चलेगा कि A B का भाई है, तो क्यू भाई है T का, क्यू भाई है T का। अब हमारा ग्राफ बन गया, P पिता है R का, R भाई है क्यू का, क्यू भाई है T का। तो अब R P की पत्नी है, निम्न में किसका अर्थ है कि R P की पत्नी है, निम्न में किसका अर्थ है कि R P की पत्नी है। तो अब चेक करते हैं, R का P से संबंध बताना था। अब R P का पिता है, R क्यू का भाई है, तो R तो क्या हो गया इसका बच्चा, बच्चे में क्या है पुरुष है, पुरुष हुआ तो क्या हुआ पुत्र, तो R P का पुत्र है। अगर ऑप्शन होता निम्न में किसका अर्थ है कि R P का पुत्र है, तो हमारा पहला ऑप्शन हम ठीक कर देते, पहला ऑप्शन हम ठीक कर देते क्योंकि R P का पुत्र बनने लग रहा है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया R P की पत्नी है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट हो गया जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बी ऑप्शन में यहाँ इम्प्लीमेंट करवाता हूँ इस साइड में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पहले क्या करेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, पहले क्या करेंगे P का T से संबंध बताएंगे, फिर T का क्यू से बताएंगे, फिर क्यू का R से संबंध बताएंगे। पहले P का T से संबंध बताएंगे, फिर T का क्यू से बताएंगे, क्यू का R से बताएंगे। ठीक है ना। अब देखिए P गुणा T, A गुणा B का मीनिंग क्या बताया उस जगह मैंने, A B का पिता है, तो P क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, P पिता है, P पिता है तो पुरुष है किसका, T का, P पिता है T का, T घटा में क्यू, तो A घटा में B का मीनिंग देखो, A B का भाई है, तो T भाई है क्यू का, भाई है तो पुरुष है, T भाई है किसका, क्यू का। नेक्स्ट क्यू जमा R है, तो A जमा B का मीनिंग क्या है, A B की पुत्री है, तो क्यू पुत्री है R की, क्यू पुत्री है तो क्या है महिला है, क्यू पुत्री है किसकी, R की, R बड़ी पीढ़ी का है तो क्यू पुत्री है R की। अब हमें R का ये पता नहीं चला फिर, क्योंकि आखिरी का तो मैंने बताया जब भी सिंबॉलिक किस या जमा घटा गुणा भाग या परसेंटेज हैश पे आएगा तो जो लास्ट में होगा उसका हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, यानी महिला या पुरुष है, तो इसका भी पता नहीं चला, प्लस माइनस लगा दिया मैंने। अब देखिए क्यू क्या था, A जमा B का मीनिंग था A B की पुत्री है, तो क्यू जमा R का मीनिंग था क्यू पुत्री है R की। पुत्री अपने पिता की भी होती है, पुत्री अपने माँ की भी होती है। अब देखिए प्रिय बच्चों, अब R P की पत्नी है, तो यहाँ से श्योर तो नहीं हो रहा था कि R P की पत्नी है, लेकिन बाय ऑप्शन फिर डिसाइड हो जाएगा। देखिए P पिता है T का, और T भाई है क्यू का, और क्यू पुत्री है R की, तो ये इसका भाई है, इसकी बहन, और ये इसकी पुत्री है, तो ये क्या चांस है कि ये इसकी पत्नी होगी, यही चांस है। तो यही एक ऑप्शन होगा जिससे डिसाइड कर पाएंगे। अदरवाइज आपको लगे कि अगला भी है तो आप करके देखिए,
कमेंट करके मेरे को बताइए कि आंसर ये है जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है, ये है। ठीक है, फिर भी चेक करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा टाइम ना लगे, अदरवाइज आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि बाय ऑप्शन निर्भर हो गया कि ये इसका पिता है, ये इसका भाई है और ये इसकी पुत्री है। तो पिता तो आई गया, बच गया कौन? मान लो उनकी माँ, बच्चों की बच गया क्या बच्चों यहाँ से? माँ होगी वो इन बच्चों की, तो वो क्या होगी? इनकी पत्नी होगी। तो आरपी की पत्नी है, इसी ऑप्शन से डिसाइड करेगा और ऑप्शन भी यही दिया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज 1 या 2 क्वेश्चन करवा के हम छोड़ सकते थे। जैसे कि कल मेरे को किसी ने कहा कि सर आप इतनी लेंथी क्लास करवा रहे हो, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल करवा रहे हो, छोटी सी क्लास में भी काम हो सकता था। तो हमारा काम यहाँ प्रैक्टिस का है, ताकि कुछ प्रैक्टिस हम करवाएं, कुछ आप करो। अगला क्वेश्चन है, यदि आर घटा में पी भाग में जे गुणा में क्या हो तो जे का आर से क्या संबंध है? जे का आर से क्या संबंध है? जे का आर से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है पुत्र या पुत्री, दूसरा ऑप्शन है भांजा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा भतीजी, डी ऑप्शन पोता और ई ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज बच्चों। ठीक है, तो फिर वही सेम क्वेश्चन है, पहले आर का पी से संबंध बताओ, फिर पी का जे से, फिर जे का क्या से संबंध बताओ। अब करते हैं, देखिए आर घटा में पी है, आर घटा में क्या है? पी, और ए घटा में बी का मीनिंग होता है कि ए बी का भाई है। तो आर घटा में पी का मीनिंग है कि आर पी का भाई है। भाई भाई एक ही पीढ़ी में होते हैं, आर भाई है, पी का भाई है, तो इसका तो प्लस पता चल गया कि पुरुष है, तो प्लस लगा दिया। अभी पी का अब पता चलेगा, पी भाग में जे, ए भाग में बी का मीनिंग है ए बी की माँ है, तो पी भाग में जे का मीनिंग होगा कि पी माँ है, पी किसकी? पी जे की माँ है, क्योंकि ए भाग में बी का मीनिंग है ए बी की माँ है, तो पी भाग में जे का मीनिंग हो जाएगा, पी भाग में जे का मीनिंग हो जाएगा कि पी माँ है, माँ है तो महिला आएगा, पी माँ है किसकी? जे की। अब नेक्स्ट जे गुणा क्या हुआ है? ए गुणा बी का मीनिंग है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो जे गुणा क्या होगा? मतलब हो गया कि जे पिता है किसका? क्या होगा? जे पिता है, पिता है तो पुरुष है, जे पिता है क्या होगा? अब लास्ट का मैंने बताया था कि लिंग नहीं निर्धारित किया जा सकता, तो जे का बताना किससे है? तो जे का आर से क्या संबंध है? जे का आर से, जरूरी नहीं जे का आर से बताना हो सकता है पी का क्यू से भी बताना पड़ जाए, मैं दोनों आंसर दे दूंगा। हो सकता है आर का भी क्यू से बता दें, तो ठीक है, किसी का भी किसी से संबंध पूछा जा सकता है। समझ गए? हमें रटा रटाया आंसर नहीं देना। पहले हम क्या बताते हैं? जे का आर से संबंध, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है जे का आर से बताना है। इस क्वेश्चन मार्क और एरो का मीनिंग है कि पी का क्यू से बताना है। इस क्वेश्चन मार्क का और एरो का मतलब है कि आर का क्यू से बताना है। तो मैं आंसर पहले तो जो क्वेश्चन में पूछा उसका देता हूँ। अब देखिए, आर भाई है पी का और पी माँ है जे की, तो ये दोनों भाई बहन होंगे। पी बहन होगी आर की और पी का बच्चा है जे, पी का बच्चा है और बच्चे में भी क्या है? बेटा है। तो अब जे इसका तो क्या हो गया? पी का तो क्या हो गया? बेटा। और जे पी का भाई कौन है? आर। तो यानी इसकी माँ का भाई इसका क्या लगेगा? जे का मामा। तो इसका आंसर हो गया मामा। लेकिन आर अगर ये पूछा होता आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से नहीं, आर का जे से क्या संबंध है, तो आंसर देते कि आर मामा है जे का। आर क्या है? मामा है जे का। लेकिन पूछा क्या जे का आर से क्या संबंध है, तो जे आर का क्या होगा? भांजा। तो आंसर बी होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर जो प्रैक्टिस सेट में नन ऑफ दीज आंसर दे रखा था कि कोई नहीं, और कोई भी नहीं
उन्होंने जो सॉल्यूशन करवा रखा है, जो प्रैक्टिस सेट वालों ने, वो कह रहे हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैसे ज्ञात नहीं किया जा सकता भी? तो आंसर आएगा हमारा बी, भांजा। ठीक है, तो जो भी उस बुक से कर रहा हो, जो डाउट में हो, तो उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि नन ऑफ दीज, तो वो लिख रहे हैं कोई नहीं उपरोक्त में से, लेकिन जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वहां लिखते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, ये नहीं आएगा। बड़े अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, हमने इसका बता दिया। अब P का क्या उसे, P माँ है किसकी, J की, और J पिता है किसका, क्याऊ का। तो यानी थर्ड पीढ़ी है, तो क्याऊ के पिता की माँ उसकी क्या लगेगी, क्याऊ के पिता की माँ उसकी क्या लगेगी, दादी। तो P दादी है किसकी, क्याऊ की। लेकिन अगर सेम पूछा होता क्याऊ का P से, तो आंसर पोती या पोता दिया जाता, समझ गए, क्योंकि इसका लिंग नहीं डिसाइड हो रहा। फिर पूछा आर का क्या उसे, तो भी आंसर क्या आता, दादा आता। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब आते हैं हम, हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारे लास्ट क्वेश्चंस बच जाएंगे, जो तस्वीर के ऊपर निर्भर करेंगे, कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा नहीं, छोटी सी क्लास बनेगी वो, या कुछ सिंबल पे आधारित होते हैं, सिंबल बना देते हैं कि ये सिंबल का मीनिंग ये है पुरुष, ये सिंबल का मीनिंग महिला है। इस तरीके से ये सिंबल जुड़े होंगे तो इसका मतलब माँ या पिता है, ऐसे जुड़े होंगे तो भाई बहन। वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है, यदि में क्या दिया गया है, P जमा क्याऊ घटा R भाग में T हो तो T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। तो T का P से क्या संबंध है, ऑप्शंस दे देता हूं बच्चों। पहला ऑप्शन चाची, दूसरा ऑप्शन चाचा, चाची, चाचा, पिता, दादी या नाना, पिता, थर्ड दादी या नाना, फोर्थ और ई ऑप्शन नन ऑफ दीज तो है ही है। नन ऑफ दीज भी मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ, कई बार नहीं लिख रहा तो सोच लीजिए, क्योंकि बैंक के जो एग्जाम होते हैं उसमें 5 ऑप्शन आते ही आते हैं। तो पहले क्या करेंगे, वही सेम चीज़ है, P का क्याऊ से करेंगे, क्याऊ का R से संबंध, फिर R का T से संबंध ज्ञात करेंगे और फिर हम आंसर दे देंगे। तो P जमा क्याऊ है, A जमा B का मतलब क्या है, A B की पुत्री है। तो P जमा क्याऊ में P क्याऊ की पुत्री है, P पुत्री है किसकी, क्याऊ की। अगर P पुत्री है, P क्या है, पुत्री है किसकी, क्याऊ की, तो पुत्री है तो क्या होगा, फीमेल, तो माइनस का निशान लगा दिया। अब क्याऊ घटा R है, तो A घटा B का मतलब है A B का भाई है, A B का भाई है। तो क्याऊ घटा R का मीनिंग हो जाएगा क्याऊ R का भाई है, क्याऊ भाई है किसका, R का भाई है, तो पुरुष है, क्याऊ भाई है R का। नेक्स्ट R घटा में T है, R घटा में कह रहा हूँ, R भाग में T है, तो A भाग में B का मतलब है A B की माँ है, तो R भाग में T का मीनिंग हो जाएगा R माँ है। R माँ है तो बड़ी पीढ़ी की है, R माँ है किसकी, T की। अब देखिए संबंध किसका बताना है, T का किससे, P से, T का किससे, फिर ऑप्शन डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इसका फिर पता नहीं चल रहा कि पुरुष है या महिला है। अब देखिए पहला ऑप्शन चाची दिया गया है, कट किया जा सकता है बड़े आसानी से। क्यों, क्योंकि सेम पीढ़ी में आ रहे हैं, तो चाची तो ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा चाचा भी नहीं हो सकता, फिर पिता भी नहीं हो सकता, और दादी या नाना भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई डाउट? तो ये था हमारा ये आंसर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो ताकि प्रैक्टिस होती जाए। कम से कम एक चैप्टर के अगर 20 30 40 सम मैं करा रहा हूँ तो 20 30 40 50 आप भी करो, ताकि 100 150 सम अगर आपके हाथ से निकलें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि P गुणा T
भाग में क्या हो जमा आर हो तो आर का पी से क्या संबंध है? संबंध है। ऑप्शंस लिख रहा हूं, पुत्री, पहला ऑप्शन पुत्री, फिर पति, फिर दामाद, पुत्री, पति, दामाद, बहू। और बहू, पुत्र, बधू, पतोहू ये एक ही मीनिंग होता है, समझ गए ना? तो इसको बड़े ध्यान से करना। अब सेम को भी हम बड़े आसानी से जल्दी से कर देते हैं। पी का टी से संबंध, टी का क्यू से, क्यू का आर से संबंध बताएंगे। ठीक है, अब देखिए संबंध बताएंगे कैसे करेंगे। पी गुणा टी का मीनिंग, पी गुणा टी का हमें कैसे पता चलेगा? ए गुणा बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो पी गुणा टी का मीनिंग है कि पी पिता है टी का, पी पिता है टी का। पी क्या है? पिता है टी का। पी पिता है तो बड़ी पीढ़ी में होगा। नेक्स्ट क्या है? टी और क्यू के बीच में भाग है, तो ए भाग में बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो टी क्या हो जाएगी? माँ है। टी माँ है किसकी? क्यू की। फास्ट बना रहा हूँ थोड़ा सा, महिला होगी। फिर क्यू जमा आर, ए जमा बी का मीनिंग है ए बी की पुत्री है, तो क्यू जमा आर का मतलब है क्यू आर की पुत्री है। क्यू किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है, तो छोटी पीढ़ी में क्यू पुत्री है आर की, और आर का हमें पता नहीं चला कि पुरुष है या महिला है। लेकिन अब टी माँ है क्यू की और क्यू पुत्री है आर की, तो आर की पुत्री है तो इसका मतलब क्या होंगे? ये इसके पिता होंगे। हम इस ग्राफ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि माँ ये है तो ये पिता हो सकते हैं। एक बार सोच लिया हमने कि ये है। अब पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? आर का किससे संबंध बताना है? आर का संबंध बताना है पी से। अब आर पी की पुत्री नहीं हो सकती क्योंकि आर की पी की पुत्री कौन है? टी क्या है? पुत्री है पी की, तो पुत्री ऑप्शन तो कट गया। नेक्स्ट, सेम पीढ़ी में नहीं है, पति भी नहीं हो सकता, और महिला है या नहीं है ये कन्फर्म नहीं था, और बहू तो क्या होता है? बेटे की पत्नी होता है, तो बहू भी कट गया। अब अगर मैंने कहा ये माँ है इन बच्चों की, इसकी बच्चे की क्या होगी, तो आर क्या होता? पिता होने का चांस था, संभावना थी। और अगर आर क्यू का पिता होता, टी इसकी माँ होती, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और टी इसकी क्या है? बेटी है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा? दामाद। तो इसका आंसर क्या होगा? दामाद होगा। समझ गए बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा जो आज की क्लास का हमारा। तो वो क्वेश्चन क्या है? एसएससी एमटीएस 2016 की परीक्षा का इकलौते के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो मेरे को लगा कि इकलौते पे शायद मैंने पिछली क्लास में कराया या ना कराया, कंफ्यूज हूँ, तो आज इकलौते पे एक क्वेश्चन कराया है, तो इकलौते पे एक और करवा देता हूँ ताकि इकलौते पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। इकलौता या एकमात्र जहाँ भी लिखा हो वो बड़ा महत्व होगा। क्वेश्चन क्या है? लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, पुत्र है। तो गीता से वह लड़का, गीता से वह लड़का किस प्रकार संबंधित है? वह लड़का किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है चाचा, दूसरा ऑप्शन है भाई, फिर है चचेरा भाई, फिर भतीजा, चचेरा भाई, फिर ऑप्शन है भतीजा। तो क्या लिखा है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है।
तो गीता से वह लड़का किस प्रकार संबंधित है, चाहे ये कह दे कि तो वह लड़का गीता से किस प्रकार संबंधित है। तो गीता से वह लड़का किस प्रकार संबंधित है, या वह लड़का गीता से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन रहा है एसएससी एमटीएस 2016 की परीक्षा का। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। एसएससी एमटीएस 2016 की परीक्षा का क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ना और जल्दी आंसर देते हैं। करवा देता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है क्लास का। गीता ने कहा, कह कौन रही है, गीता, तो गीता को लिख लिया। वह मेरे दादाजी यानी गीता के पिता गीता के क्या होंगे, दादा, समझ गए, गीता के पिता, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते ही पुत्र थे यानी उनके पिताजी एक ही हैं, इकलौते पुत्र का पुत्र, इनका भी क्या है आगे, पुत्र है, इकलौता पुत्र है, कौन है, वह लड़का। क्योंकि बता किसके बारे में रही है, वह लड़के के बारे में बता रही है। गीता कह रही है कि वह लड़का, एक लड़के की ओर इशारे करते हुए, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी मतलब उनके पिताजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, उनके पिताजी होंगे, के इकलौते पुत्र का पुत्र यानी उनका भी बेटा। तो वह लड़का गीता से किस प्रकार संबंधित होगा, भाई का। क्या भाई ऑप्शन में है, भाई हमारा सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, भाई। समझ गए। तो ये क्वेश्चन था। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध में नहीं आते, और एचएसएससी हो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे इवन नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी स्क्रीनिंग हो, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका हर जगह लगभग 99.9% प्रोबेबिलिटी यानी चांस है कि आपका रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये रक्त संबंध का जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।